जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी जियो और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। स्टारलिंक वो कंपनी है जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। हम जानेंगे कि यदि स्टारलिंक भारत में लॉन्च होगी तो इसके क्या प्राइस रहेंगे और इस स्टारलिंक का जो नेटवर्क है, इस सैटेलाइट इंटरनेट से क्या क्या फ़ायदा होगा और किन क्षेत्रों में फ़ायदा होगा। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से जो इंटरनेट के प्रकार होते हैं, कि जो सैटेलाइट इंटरनेट किस प्रकार से अलग होता है हमारे मोबाइल इंटरनेट से, हमारे वाईफाई जो इंटरनेट से। तो चलिए हम देखते हैं कि इंटरनेट के प्रकार जो होते हैं उनमें से सामान्य जो प्रकार होते हैं आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि पहला होता है कि जो इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है कोई भी, जैसे एयरटेल कंपनी है, जैसे जियो कंपनी है, वो हमें सेवा देती है किसके माध्यम से? टावर्स के माध्यम से। पूरे देश में उन कंपनियों के अनेक टावर लगे होते हैं, वो केबल के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं। तो इनके माध्यम से जो टावर से इंटरनेट पहुंचता है हमारे मोबाइल्स में। और दूसरा प्रकार होता है केबल्स के माध्यम से, जैसे आप देख पा रहे हैं कि केबल के माध्यम से इंटरनेट पहुंच पा रहा है। और तीसरा प्रकार होता है वाईफाई से। वाईफाई में भी आज हम देख पा रहे हैं कि वो टावर के माध्यम से वाईफाई इंटरनेट आ रहा है। पहले होता था कि वायर के माध्यम से, केबल के माध्यम से वाईफाई लगाया जाता था, लेकिन अब जो वायरलेस वाईफाई भी आने लग गया है। तो ये प्रकार है, यानी कि टावर के माध्यम से इंटरनेट हमारे तक पहुंचता है, या फिर केबल के माध्यम से, या फिर वाईफाई के माध्यम से। तो ये इंटरनेट के प्रकार हैं जो अब तक हमारे देश में प्रचलित हैं। लेकिन अब एक और नया प्रकार जो भारत में आने जा रहा है उसका नाम है सैटेलाइट इंटरनेट, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुँचेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर में, जैसे कि सैटेलाइट के माध्यम से जो है हमारे जो घर तक इंटरनेट पहुँच रहा है। हमारे घर के ऊपर सिर्फ एक एंटीना लगाने की आवश्यकता होगी जो उसको इंटरनेट को पकड़ पाएगा और सीधा हमारे घर में क्या चल जाएगा? इंटरनेट चल जाएगा। जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होगा इंटरनेट, वो सीधा सैटेलाइट को इंटरनेट देगा और इंटरनेट वहाँ से हमारे घर तक पहुँच पाएगा। इसमें ये खूबी होती है कि इसके लिए किसी प्रकार के कोई केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार का कोई टावर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये किसी भी युद्ध क्षेत्र में आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और सीधा इंटरनेट आसानी से पहुंच जाता है। तो ये अंतर होता है सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से और जो होता है मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से। और एक और गलतफहमी है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो बहुत तेज़ होगा। आपको बता दें कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है इसकी स्पीड, जो सैटेलाइट इंटरनेट के प्रकार हैं उनमें सबसे तेज़ है। जो स्टारलिंक का इंटरनेट है ना, स्पेस इंटरनेट, इसकी स्पीड है जो वो सैटेलाइट इंटरनेट जो कंपनियां हैं अलग अलग, उनमें से इस स्टारलिंक की स्पीड है जो सबसे तेज़ है, ना कि इस सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती है। सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड जो मोबाइल इंटरनेट होता है उससे कम ही होती है। अब बात करें कि इसके जो प्लान हैं वो यदि भारत में लॉन्च होंगे तो वो कितने प्राइस के होंगे। आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी देश है भूटान, वहाँ पर हाल ही में इस स्टारलिंक की सुविधा को लागू कर दिया है देश ने। तो भारत और जो भूटान की मुद्रा है वो लगभग एक समान ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टारलिंक के भूटान में प्लान है तो उसमें जो मिनी प्लान है ना, तो उसके लिए जो किट लगती है वो 17,000 की आती है, और जो दूसरी स्टैंडर्ड किट आती है वो लगती है 33,000 की, और जो फ्लैट हाई परफॉर्मेंस किट है वो 2,31,000 की आती है। यानी कि ये जो मिनी किट है, स्टैंडर्ड किट है, चाहे वो फ्लैट हाई परफॉर्मेंस किट है, ये एक इंस्टॉलेशन है, यानी कि आपको एक बॉक्स लगाना होगा, एंटीना लगाना होगा, जिससे कि जो सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा वो आपके घर तक पहुंच पाएगा। तो ये तो उसका इंस्टॉलेशन जो चार्ज है, इसके अलावा जो शिपिंग चार्ज होंगे वो अलग होंगे। तो भूटान में भी यदि लॉन्च हो चुका है तो भारत में भी यदि लॉन्च होगा तो वो इसी रेट के आसपास ही होगा, इससे ज़्यादा भले ही हो सकता है। यदि बात करें कि उनका जो भूटान में है वो मंथली जो मिनिमम रिचार्ज है वो कितना है, तो पर मंथ 3,000 का वहाँ पर एक रिचार्ज होता है मंथली, जिसमें जैसे हमारे 40 MB मिलता है तो उसी प्रकार से उनका भी स्टारलिंक का भी प्लान है, वहाँ पर मिलता है तो 3,000। तो आप देख सकते हैं कि कितना अफोर्डेबल होगा हमारी देश की जनता के लिए या कितना नहीं होगा, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके लिए कंपनियां ऑफ़र भी रखेगी, जिस प्रकार से जियो ने पहले ऑफ़र दिए थे, यानी फ्री में देकर फिर ऐसी उन्होंने एक आदत लगवा दी कि लोगों को मजबूरन उनका जो इंटरनेट लेना पड़ा।
तो इस प्रकार से अपने ऑफ़र भी देगी कंपनियां, लेकिन ये फ़िलहाल प्रारंभ में जो होगा ये बहुत महंगा होगा, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे आज के जो इंटरनेट हमको मिल पा रहा है उससे ये काफ़ी महंगा हो सकता है। और बात करें कि इसका जो लाभ होगा, तो लाभ ये हो सकता है कि भारत के जो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ तक केबल नहीं पहुँच पाती है, जहाँ टावर लगाना खर्चीला है, टावर लग नहीं पाते, या उनका मेंटेनेंस रखना बहुत भारी काम है, तो वहाँ पर इसकी पहुँच आसान होगी। और यहाँ युद्ध क्षेत्र में यदि ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर इसका काम आसान होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट है कि ये इतना आसानी से काम करता है कि एक बार लगा दिया तो बाहर चाहे और कितना भी युद्ध होता रहे, लेकिन ये आपको अपनी सेवा देता रहेगा, यानी कि बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि जितने बड़े युद्ध होते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, टावर नष्ट हो जाते हैं, या टावर का जो कनेक्शन है टूट जाता है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से देश कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सुविधा यही है कि कितना भी बड़ा युद्ध हो जाए, अब जो यूक्रेन यूज कर रहा है तो वो इसी का यूज कर रहा है, स्टारलिंक का। आपको बता दें कि जो स्टारलिंक है ना, इसके पूरे जो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में 7000 हैं जो सैटेलाइट घूम रहे हैं। तो 7000 जो सैटेलाइट हैं स्टारलिंक के, वो पूरे 100 देशों में अपनी सुविधा दे रहे हैं, पूरी दुनिया के 100 देशों में अपनी सुविधा दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो स्पेस सैटेलाइट होता है ये लो अर्थ ऑर्बिट में जो लो बैंड लेटेंसी का यूज करता है, यानी कि इसमें जो डाटा पैकेट होता है वो कम समय में दूरी तय करता है, जबकि जो हमारा मोबाइल इंटरनेट होता है उसमें हाई बैंड लेटेंसी होती है, तो वो थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है जो लो बैंड लेटेंसी का होता है, इसलिए इसका बेहतर प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये महंगा होगा, ये आपको जानना होगा कि ये इतना सस्ता नहीं होगा जितना कि आज हम यूज कर पा रहे हैं इंटरनेट, इतना सस्ता। और दूसरी बात, अभी फ़िलहाल जो स्टारलिंक कंपनी को भारत की सरकार से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि भारत सरकार ने अभी इसको अनुमति नहीं दी है। इसके बाद ही ये भारत में लागू हो पाएगी, लेकिन अभी जो जियो और एयरटेल ने समझौता ही किया है। तो ये थी इस वीडियो में जानकारी कि जो स्टारलिंक का नेटवर्क कितना सस्ता होगा, कितना महंगा होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।